हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का जो पुराना जो पिछला लेक्चर मैंने डाला था उसमें HNO3 के बारे में मैंने बात की थी आपसे। तो मैं आपसे उसमें बात ये किया था कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से एक्टिव होते हैं, थोड़े से कम एक्टिव होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और डाइल्यूट पे क्या प्रोडक्ट बनेगा जब आप HNO3 डालते हो। तो प्रोडक्ट इन द सेंस कि कुछ न कुछ गैसेस निकलती थी और कोई ना कोई नाइट्रेट सॉल्ट बनता था। अब कोई भी जो सॉल्ट होता है वो जाएगा तो डिजॉल्व भी हो जाता है। एक तरीके से आप कहो कि जिंक का नाइट्रेट है, कॉपर का नाइट्रेट है, वो क्या होगा, जाके डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट है। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, जैसे उनमें जो सीरीज आपने देखी थी, 2 सीरीज है HNO3 वाले में, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो HNO3 के अंदर डालने पे HNO3 से रिएक्शन नहीं करते हैं। इट मीन्स कि ये कह लीजिए कि उसमें वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, या फिर मैं ये कह लूँ कि उनका नाइट्रेट नहीं बनता है। बात समझ गए इस बात को। तो ऐसे मेटल्स के लिए फिर क्या जरूरी है कि वो डिसॉल्व हो जाएं, मतलब फिर आपको थोड़े से पावरफुल एसिड की आवश्यकता पड़ेगी जो उस मेटल्स को भी क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे ना। और डिसॉल्व करने का मतलब या तो सॉल्ट बना दे या कोई कॉम्प्लेक्स बना दे, तभी जाके क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे मेटल्स के लिए फिर क्या होता है, HNO3 काम नहीं आता है। फिर HNO3 के साथ में आता है HCl, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। मतलब अब HNO3 के साथ साथ में HCl, अब पावरफुल एसिड आएगा और उसके अंदर आप HNO3 के और HCl के जो मिक्सचर है, जो एसिड का जो कॉम्बिनेशन उसमें जब डालेंगे उन मेटल्स को, क्या हो जाएगा, उसी में डिसॉल्व हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बन के। तो आज का पूरा जो थीम है वो ये थीम है कि जो मेटल्स HNO3 में डिसॉल्व नहीं हो रहे थे उनको हम लोग अब HNO3 के अलावा एक्वारेजिया में जा रहे हैं डिसॉल्व करने। तो आज का टॉपिक है एक्वारेजिया। ठीक, मतलब HNO3 के पिताजी की बात अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे एक्वारेजिया। ठीक, जिसको आप लोग कहते हो अम्लराज। क्या कहते हो, अम्लराज, अम्लराज। ठीक है भाई। तो जैसे कुछ मेटल्स हैं, मैं मेटल्स के नाम भी लिखवाऊंगा, लिस्ट भी बता दूंगा कौन कौन से मेटल हैं। तो उनमें से आपके जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये नोबेल मेटल के कैटेगरी में इनको हम लोग रखते हैं जनरली। अभी आपको मैं बता दूं, जैसे गोल्ड है आपका, जैसे प्लेटिनम है, इनको हम लोग कहते हैं नोबेल मेटल। ठीक है, नोबेल मेटल इस केस में कह रहे हैं कि ये HNO3 के अंदर जाकर डिसॉल्व नहीं होते। तो अब इनके लिए हमें महाराज की जरूरत पड़ती है, अम्लराज की जरूरत पड़ती है। तो अम्लराज क्या है आपका, HNO3 तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ हम इसमें क्या लेते हैं, HCl। तो जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा भी जाता है कि HNO3 के साथ में क्या है या फिर अम्लराज क्या है इसके अंदर, और उनका रेशियो भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1:3 का रेशियो इनका। ठीक है, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार सर एक बात बताइए कि HNO3 में ये नहीं हो रहा था, तो अम्लराज ऐसा क्या कर रहा है जो इसके अंदर ये डिसॉल्व हो जा रहा है। तो अम्लराज कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में मात्र 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस 5 मिनट वेट करिए। देखिएगा ऐसे केसेस में क्या है कि आपके पास में क्या HNO3 है और आपके पास में क्या HCl है, HCl। ठीक है मेरे भाई, HCl। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि HNO3 पे आपको मालूम है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और Cl पे -1 है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो HCl है अपना नेसेंट क्लोरीन बाहर करता है। नेसेंट मतलब नग्न, बिल्कुल एक एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन क्या होती है, बाहर निकल कर आती है। मतलब ये आपका ऐसे Cl प्रोवाइड कराता है ऐसे, और फिर ये HNO3 कन्वर्ट होता है NO के अंदर ऐसे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये Cl इस तरीके से नेसेंट आ रहा है, अब इसका क्या मतलब है, ये क्या करने जा रहा है। अब हमारे पास में एक्वारेजिया है, उसके अंदर HNO3 भी है, HCl भी है। अब हम क्या करने वाले, कोई मेटल डालने वाले, नोबेल मेटल उसके अंदर डालेंगे। तो अब वो HCl और HNO3 आपको क्या देकर बैठा हुआ, ये नेसेंट आपका क्लोरीन देकर बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन देकर बैठा हुआ है। अब ये नेसेंट क्लोरीन क्या करेगा, मान लीजिए हमने क्या किया, इसके अंदर Au डाल दिया, गोल्ड डाल दिया। अब ये नेसेंट क्लोरीन इसके साथ में जुड़कर कुछ बना लेगा। देखिएगा जो गोल्ड है आपका Au कन्वर्ट होना चाहेगा Au3+ में, किसमें,
3+ में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो यहाँ पे हमने इसीलिए 3 Cl भी लिया है, तो ये बना लेगा क्या, AuCl3, AuCl3 बना लेगा। अब Cl नेसेंट Cl का काम इतना ही था। अब उस सॉल्यूशंस के अंदर HCl पड़ा हुआ है, HCl पड़ा हुआ है। अब क्या होने वाला है कि ये AuCl3 जो है वो HCl से भिड़ेगा और इस पे देखिएगा, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ये क्लोरीन इसके साथ में जाके जुड़ेगा, तब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, AuCl4 और माइनस, यहाँ पे माइनस, ये जुड़ेगा और वहाँ पे माइनस कर लेगा, और साथ ही साथ आपका क्या है, H+ है, H+, ये H+, क्योंकि ये माइनस है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई आपको केटायन चाहिए, तो आपका H+ इसके साथ ही है। तो जब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या है, HAuCl4, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, और यही कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जाके डिसॉल्व हो जाता है। तो एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया के अंदर जब आप गोल्ड डालते हो तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है या फिर वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर बात, ये वाला कॉम्प्लेक्स है और ये क्या होता है, जाके डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो नोबेल मेटल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ प्लेटिनम, प्लेटिनम ले लीजिए, छोटा सा टॉपिक है आपका, HNO3 के पिताजी की बात हो रही है। अब देखिएगा प्लेटिनम आपने ले लिया, अब आपको मालूम है कि प्लेटिनम आपका Pt आपका कॉम्प्लेक्स बनाने जाता है तो Pt4, स्क्वायर प्लेनर वगैरह आप लोग खूब देखे होंगे, इसका खूब बनता है Pt4। तो अभी क्या करेगा, आपने यहाँ पे क्या लिया, 4 नेसेंट Cl ले लिया और फिर यहाँ पे क्या बना दिया, PtCl4 बना लिया, PtCl4। अब इस PtCl4 में आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, अब इसको डाल दिया HCl, HCl तो है ही उसमें, तो अब आपके पास में क्या है, यही PtCl4 को आप HCl में डालेंगे तो आपको 2HCl लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्क्वायर प्लेनर अब इस तरीके से कन्वर्ट होगा ऑक्टाहेड्रल में। तो मतलब ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल में जब ये कन्वर्ट होगा तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, ये PT प्लेटिनम Cl6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस, 2 क्लोरीन इसके साथ में जोड़ के यहाँ पे 2 माइनस बना दिया। अब इस 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H+ भी मौजूद है ना भाई, 2H+ भी इसके साथ में क्या है, मौजूद है। जब इसको मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा, ये ऐसे लिखूंगा, H2PtCl6 ऐसे कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स बना, अब ये कॉम्प्लेक्स जाके डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक्वारेजिया के अंदर एक कुछ नोबेल मेटल्स हैं जो जाके क्या होते हैं, डिसॉल्व होते रहते हैं। तो अब देखिएगा एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है कि ऐसा क्या होता है, कि ऐसा क्या होता है कि ये HNO3 के अंदर, HNO3 के अंदर या फिर HNO3 इनके अंदर नहीं घुस पाता है, इनको नाइट्रेट नहीं कर पाता है, ऐसा क्या होता है। ऐसे और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कहानी ये होती है कि वो HNO3 के साथ में डिसॉल्व नहीं होना चाहते, कुछ और उनको उनकी मांग होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कि इनका जो मेटल है, इनके मेटल के सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन क्या होता है, कनेक्ट होकर ऑक्साइड बना देता है। जैसे मेटल मान लीजिए गुटका है, इसके सरफेस पे ऑक्सीजन क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है और ऑक्साइड बना लेता है। अब उस ऑक्साइड को तोड़ने के लिए HNO3 उतना सक्षम नहीं होता। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है, एक मेटल है, इसमें हमने एक मेटल ले लिया, ऐसे कोई मेटल है, मान लीजिए इस मेटल का नाम अभी मैं क्रोमियम दे रहा हूँ, क्रोमियम। अब इस मेटल के किनारे किनारे क्या करता है, ऑक्सीजन की लेयर की एक परत, ऐसे ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक परत बना लेता है, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड कह सकता हूं मैं यहाँ पे, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी
ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी, चाहत बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन इफिनिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसको घेर लेता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन इफिनिटी, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की इनकी चाहत है वो बहुत तगड़ी है। ऑक्सीजन इफिनिटी वाली कहानी, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीजन इफिनिटी इनकी क्या है? ज़्यादा है। अब जब आप इसमें क्या करोगे, जब इसमें HNO3 के अंदर इसको डालोगे तो जो HNO3 है, जो HNO3 है मान लीजिए, या इसको HNO3 के अंदर डाल रहे हो, तो ये जो है आपका लेयर बनी हुई है, इस लेयर के अंदर HNO3 घुस नहीं पाता है। HNO3 इन लेयर को तोड़कर अंदर घुस नहीं पाता है। बात समझ गए? HNO3 उस लेयर को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, अंदर घुस के उसको नाइट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये ऐसा कहानी होता है। तो NCERT बिल्कुल लिखी हुई है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बन जाता है, जिसमें ये एक वजह ये है कि उनकी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी है कि ऐसे कौन से मेटल हैं, उन मेटल का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो जैसे देखिएगा, कभी कभी टेंशन होती है, कोई दोस्त हैं, आप अपने दोस्त से बात किए कि यार बहुत परेशान हूँ मैं इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, तो क्या किया जाए। तो बहुत ऐसे होते हैं दोस्त, अरे यार फ़िक्र क्यों कर रहे हो, है ना, फ़िक्र को निकाल के फेंको, ऐसे दोस्त समझाते हैं। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे, फ़िक्र को निकाल बे। जैसे दोस्त है अबे तबे ऐसे करते रहते हैं ना, तो वैसे ही फ़िक्र को निकाल बे। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि फ़िक्र हो रही थी तो अपने दोस्त से बोला कि फ़िक्र, तो उसका दोस्त समझाया कि फ़िक्र को निकाल जैसे तुम अपने दोस्त से बात करोगे तो समझाएगा यार बड़े टेंशन में पड़े हैं क्या करें, तो कहोगे यार फ़िक्र है ना, छोड़ो बे, ऐसे है ना। तो फ़िक्र का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फ़िक्र आयरन है ना, कर क्रोमियम, Fe फ़िक्र, Fe कर क्रोमियम, कोबाल्ट, निकाल निकिल, कल अल मतलब यहाँ पे अल्मुनियम, बे मतलब Be बेरिलियम। ये कुछ और मेटल्स हैं, ये कुछ और मेटल हैं जिनकी क्या होती है, ऑक्सीजन इफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन इफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन इफिनिटी मोर होती है, हैविंग ऑक्सीजन इफिनिटी मोर। अगर इनकी ऑक्सीजन इफिनिटी मोर है तो ये ऐसा ही करेंगे कि अपने खोपड़ी पे एक परत जमा लेंगे, उस परत को तोड़ने में सक्षम नहीं होता है HNO3, तब फिर HNO3 अपने भाई को बुलाता है HCl को, और फिर HCl और HNO3 मिलकर एक्वारेजिया होते हैं और फिर तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और डिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है बात। तो जो HNO3 में नहीं गए थे वो यहाँ पे निपट लेंगे। तो ये अम्लराज एक्वारेजिया की कहानी थी। अब इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो मैं अब आप लोगों को अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में, कि ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे होता है और वो किस तरीके से काम करता है, उसकी मैकेनिज्म और उसमें इन्वॉल्व रिएक्शन और रिलेटेड सवाल पे चर्चा करूंगा मैं। ठीक है भाई, तो इतना ही पढ़ के इसको रेडी रखिए, ब्राउन रिंग टेस्ट का वेट करिए। थैंक यू सो मच।